आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्याकरणं पठामः। और व्याकरण में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? कारक प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं बच्चों। और उसके भाग 10 में आज हम अध्ययन करेंगे संप्रदान कारक के बारे में। और संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का जो ये भाग है, द्वितीय भाग है बच्चों। इससे पहले हम प्रथम भाग में चतुर्थी संप्रदाने कर्मणा यम अभिप्रतिशय संप्रदानम और क्रियया यम अभिप्रतिशय संप्रदानम रुच्यर्थानाम प्रियमाणः इत्यादि सूत्रों का और उनके उदाहरणों का हम अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। उसके आगे आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। धारेरुत्तमर्णः यानी धार्यते प्रयोगे उत्तमर्णः संप्रदान संज्ञः स्यात्। यानी क्या कहता है? धार्यते यानी ध्री में निजंत करेंगे, निज प्रत्यय जब करेंगे तो क्या बनता है? धारी और धारण करने वाला। धातु का प्रयोग होने पर ऋण के प्रसंग में उत्तमर्ण यानी ऋण देने वाले की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है प्यारे बच्चों। उसी जैसे भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। यह क्या है? यह भक्त क्या है? उत्तमर्ण है। भक्त क्या है? उत्तमर्ण है। यानी भक्त ने क्या कर दिया? ऋण दे दिया, क्योंकि पत्र पुष्प जल द्रव्य आदि के अर्पण से भक्त हरि पर ऋण चढ़ा देता है। यानी भक्त यानी अपनी सेवा के द्वारा, अपनी पूजा के द्वारा हरि पर क्या कर देता है? ऋण चढ़ा देता है। इसलिए ऋण को चुकाने हेतु हरि मोक्ष को धारण करते हैं। तो भक्ताय धारयति मोक्षम हरि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है बच्चों। यानी कहने का मतलब है कि ध्री और निजंत में यानी धारी धारयति अगर हो के प्रयोग होने पर क्या होता है? उत्तम वर्ण की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। स्प्रेरिप्सिता। और स्प्रेरिप्सिता सूत्र क्या कहता है कि स्पृहते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्। यानी स्प्रे का अर्थ होता है चाना। स्प्रे का अर्थ होता है चाना और इच्छा करना। धातु का प्रयोग होने पर इप्सित कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। यह संप्रदान में संज्ञा का कार्य इप्सित मात्र में ही होता है। लेकिन अगर इप्सित मात्र में ही होता है यानी इच्छा करना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इच्छा करनी हो तो वहां क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है स्प्रिय धातु में। और इप्सितमम हो, अत्यधिक चाहना हो तो वहां द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पुष्पेभ्य स्प्रियति यानी पुष्पों से क्या है? पुष्प को चाहता है व्यक्ति। पुष्पेभ्य पुष्प और लेकिन ये क्या है? इप्सितमम। अगला क्या है? पुष्पाणि स्पृहति। और पुष्पों को बहुत ज्यादा। इप्सितमम उससे ज्यादा नहीं। इप्सितम यानी इसका सुपरलेटिव है और तम प्रत्यय बच्चों इप्सितमम। और उसी प्रकार से धना स्पृहति यानी धन से क्या है? धन को चाहता है, इप्सित है। लेकिन अगर इसमें मैं कह दूं धनम स्पृहति यानी धन को ही सबसे ज्यादा चाहता है। धन को ही सबसे ज्यादा चाहता है बच्चों। आइए देखते हैं आगे। और अगला सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। यानी तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति होती है। तादर्थ्य में यानी चतुर्थी विभक्ति होती है। इस अर्थ में जिसके लिए हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी जिसके लिए तादर्थे तद अर्थे यानी जिसके लिए। यानी युपाय दारू खूंटे के लिए लकड़ी। खूंटे के लिए लकड़ी तो युपाय दारू, दारू यानी लकड़ी। युपाय का मतलब खूंटे, खूंटे के लिए लकड़ी। तो इसमें क्या हुई? युपाय यानी जिसके लिए। तो युपाय में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। और अगला है कुंडलाय हिरण्यम। कुंडल के लिए क्या है? सोना है। कुंडलाय हिरण्यम यानी जिसके लिए। किसके लिए? कुंडल के लिए। तो कुंडल में कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी। उसी प्रकार से आभूषणाय स्वर्णम यानी आभूषणों के लिए क्या है? सोना है। आभूषणों के लिए क्या है? सोना है। यानी आभूषणों के लिए। तो इसमें कौन सी विभक्ति आ गई? तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या यानी जिसके लिए जो काम कर रहे हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। मुक्तये हरिम भजति यानी मुक्ति के लिए। मुक्तये यानी मुक्ति के लिए हरि को भजता है। उसी प्रकार से दानाय धनम यानी धन दान के लिए है। उसी प्रकार से रक्षणाय शक्ति, शक्ति रक्षा करने के लिए है। उसी प्रकार से यशसे काव्यम यानी जो काव्य है वो किसके लिए है? यश के लिए है। ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए क्या है? विद्या है। तो विद्या ज्ञान के लिए है। तो कुल मिलाकर क्या है? जिस प्रकार से हरि का भजन किसके लिए किया जाता है? मुक्ति के लिए। तो वहां चतुर्थी हुई।
धन दानाय, दान के लिए धन है तो वहां दान में चतुर्थी विभक्ति होगी। उसी प्रकार से शक्ति किसके लिए है? रक्षा के लिए, तो यशसे काव्यम, और यश के लिए काव्य है। उसी प्रकार से ज्ञानाय विद्या, विद्या ज्ञान के लिए। आइए आगे देखते हैं। अगला जो उपपद है वो क्या कहता है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वषट योगाच। बहुत प्रसिद्ध है, ये वेरी मोस्ट है बच्चों ये, और इसमें से निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वषट योगाच, यानी जो ये नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम और वषट के योग में योग हो, यानी ये वाक्य में आए तो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी होती है। तो चूंकि ये विभक्ति किसी पद को मानकर हो रही है अतः इसे उपपद विभक्ति भी कहते हैं। अलम, ये यहाँ पर्याप्ति अर्थ को ग्रहण किया गया है। जैसे नमः करते हैं हम किसी को, गणेशाय नमः, यानी नमः आ गया और नमः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। नमः हनुमते, हनुमते नमः, यानी यहाँ कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी विभक्ति आ गई। तो हरि, उसी प्रकार से कृष्णाय नमः, यहाँ चतुर्थी नमः के योग में होगी। और नमस्तु अनंताय, अनंत के लिए नमस्कार। उसी प्रकार से गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, गुरुभ्य नमः, हनुमते नमः। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति? गणेशाय नमः। प्रजा, अगला है नमः स्वस्ति, स्वस्ति यानी कल्याण, स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। प्रजाभ्य स्वस्ति, और एक जनाय स्वस्ति, एक जन के लिए स्वस्ति, जन का, आदमी का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, प्रजाभ्य स्वस्ति। नमः स्वस्ति सर्वेभ्य स्वस्ति, सभी का कल्याण हो। अगला है नमः स्वस्ति स्वा, अग्ने स्वाहा, अग्ने यानी चतुर्थी विभक्ति होगी। उसी प्रकार से सूर्याय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, यानी चतुर्थी विभक्ति श्वा के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? स्वाहा। और जिसी प्रकार से इंद्राय स्वाहा, चंद्रमसे स्वाहा। तो स्वाहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी नमः, नमः यानी गणेशाय नमः, यानी यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी। स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा के लिए, और स्वस्ति के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। नमः स्वस्ति स्वदा और स्वाहा, यानी अग्ने स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, बृहस्पते स्वाहा, कुछ भी, शुक्राय स्वाहा। तो इस प्रकार से स्वाहा के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। उसी प्रकार से देवताओं को जब अपने घर के पितर होते हैं, पितृ होते हैं, उनको यदि आहुति दी जाती है तब क्या बोला जाता है? पित्रे स्वदाः, पित्रे स्वदाः, ओ पिता को स्वदाः। उसी प्रकार से पितृभ्य स्वदाः, पितरों को स्वदा, पितरों को स्वदा। नमः स्वस्ति स्वदा स्वाहा। और आगे है इंद्राय वषट, इंद्र के लिए वषट। उसी प्रकार से अग्ने वषट, अग्नि के लिए वषट। और अगला है नमः स्वस्ति स्वदा स्वाहा वल अलम वषट। और अगला है दैत्येभ्य हरि अलम, दैत्येभ्य हरि अलम। अगला है दैत्येभ्य हरि अलम, यानी दैत्यों के लिए हरि क्या है? पर्याप्त है। तो और भीमः बकाय अलम, भीम बक के लिए, बकासुर के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से नमः स्वस्ति स्वदः अलम वषट योगाच, यानी नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वः के योग में, स्वदा के योग में, वषट के योग में, अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है, उपपद चतुर्थी विभक्ति होती है। यदि अलम का अर्थ पर्याप्ति नहीं होकर मना करना हो तो वहां तृतीया विभक्ति ही होगी। मैंने पढ़ा दिया इसको, अलम विवादेन, यानी विवाद। तो अलम के योग में कौन सी विभक्ति होगी? यानी यहाँ निषेध करना है तो यहाँ तृतीया विभक्ति होगी, विवाद मत करो। अलम वदनेन, मत बोलो। तो इस प्रकार से बच्चों, अलम क्रीडया यानी मत खेलो, यानी बहुत हो गया, मत खेलो, निषेध है यहाँ। अलम भाषणेन, भाषण मत करो। और अलम अति विस्तरेण, ज्यादा विस्तार मत करो। इस प्रकार से अलम का अर्थ क्या हो? पर्याप्ति नहीं हो करके मना करना हो, निषेध करना हो, तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। आइए, और आगे मैंने क्या कहा है? क्या कहा है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलयशी, यानी उपपद विभक्तियों से कारक विभक्ति क्या होती है? बलवती होती है। यानी नमः पद के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, समझो, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। लेकिन नमः के साथ में यदि कोई क्रिया आ गई
तो वहां चतुर्थी नहीं होती है प्यारे बच्चों, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन नमः पद के साथ में किसी क्रियापद के रहने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे भक्तः ईश्वरम नमस्करोति, भक्तः ईश्वरम नमस्करोति। अब भक्त ईश्वरम नमः नमः करोति, नमः करोति। अब यहाँ ये इसके साथ में क्या है, क्रियापद है, और ये क्रियापद होने के कारण अगर नमः अकेला आता प्यारे बच्चों तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी होती है। लेकिन नमः के साथ में यदि कोई क्रियापद आ रहा है तो वहां हमको द्वितीय विभक्ति ही करनी होती है। जैसे भक्त ईश्वरम भज नमस्करोति, यानी भक्त ईश्वर को नमस्कार करता है, तो यहाँ नमः के साथ में क्या है, करोति क्रिया है, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई। यहाँ नमस् के योग में चतुर्थी विभक्ति तथा कर्तुरीप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा दोनों प्राप्त होते हैं, दोनों प्राप्त होते हैं। नमस् पद को मानकर होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति, यानी नमः को ही मान लेते हैं हम तो वो क्या होती है, वहां चतुर्थी हो जाती। लेकिन कर्म को मानकर होने वाली विभक्ति क्या होती है, कारक विभक्ति कहलाती है, कारक विभक्ति। तो दोनों उपपद एवं कारक विभक्ति जहां आ जाती है, यानी उपपद है नमः, नमः के योग में, लेकिन वहां कारक विभक्ति भी आ गई, तो एक ही स्थान पर प्राप्त होने पर कारक विभक्ति क्या होती है, बलवती होती है, अर्थात कारक विभक्ति का कार्य ही होगा। अतः ईश्वर की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हुई है। तो क्या कहा है, उपपद विभक्ति है, उपपद विभक्ति की बजाय कारक विभक्ति क्या होती है, बलयशी होती है, अत्यधिक बलवान होती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों इस भाग में हमने उपपद विभक्ति, कारक विभक्ति, बलयशी ये देखा। इसके अलावा नमः स्वस्ति स्वदा स्वाहा लम वषट योगाच्च देखा। तो और इसके अलावा बच्चों हमने देखा तादर्थे चतुर्थी वाच्या और स्परेरिप्सितः धारे रुतमर्ण। तो इस प्रकार से इन सूत्रों का हमने अध्ययन किया, इनके उदाहरणों के बारे में जाना, ये आपके अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवादः, पुनर्मिलामः, नमो नमः।